वन पीस चैप्टर 1147 के स्पॉयलर्स आ चुका है। स्पॉइलर रीड करने से पहले लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था मैं तुम लोगों को थोड़ा याद दिला देता हूँ। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था गान को अकेले आके जिम्बी, नामी, ब्रुक उत्सुप सब लोगों के साथ फाइट कर रही थी। नामी ने गानको के ऊपर अपना न्यू अटैक यूज किया, गानको ने उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया और वहीं पर आ गए जिम्बे, ब्रुक दोनों मिलकर अटैक करता है, बट अगेन गानको उनके अटैक्स को उनकी तरफ धकेल देती है। आगे हम लोगों ने देखा था उत्सुप समहाउ मैनेज टू लैंड एन अटैक ऑन गानको, जैसे उसका पूरा हाफ बॉडी खत्म हो चुका था बट वो रीजनरेट करने लगती है, जो देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ से हम लोग को पता चलता है होली नाइट्स रीजनरेट कर सकता है। अब ये सारे होली नाइट्स कर पाते हैं नहीं, ये रिवील नहीं हुआ। आगे गानको कोलोन को किडनैप कर लेती है और वहीं पर ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं सॉमर्स साउल को डिफीट कर देता है और किलिंगहम सारे के सारे टीचर्स को डिफीट कर देता है। और इसी के साथ वो कुछ ब्रॉडकास्ट करने के लिए उसका प्रिपरेशन कर रहा था जो कंप्लीट हो चुका है। ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट होने वाला था और चैप्टर के लास्ट में हम लोग देखते हैं सॉमर्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और बोलने लगता है किंग हरल ने सब कुछ यहाँ पर मेस्ड अप करके रखा है। इसी के साथ लास्ट चैप्टर खत्म हो गया था। अभी सब लोग एक साथ मिलके लेटेस्ट चैप्टर की स्पॉइलर रीड करेंगे। यहाँ पर शुरू करने से पहले बता दो स्पॉइलर थोड़ा आज डिले हुआ, हमेशा ट्यूसडे को आता है बट आज लीकर का थोड़ा इशू वगैरह कुछ टाइम से चल रहा है तो इसी वजह से डिले हो रहा है। तो ये मत समझना कि मेरी वजह से डिले हुआ ना भाई। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का टाइटल थिंग्स दैट वी फियर। ये सिमिलर टाइटल है, लास्ट एक टाइटल हम लोगों ने देख के रखा जहाँ पर गान को फियर्स निका। तो मेरे को लगता है दिस टाइम इट्स नॉट अबाउट निका बट मे बी इट्स अबाउट होली नाइट्स। हो सकता है, डोंट थिंक कि ओडा सन से रिपीटेड चीजें करेंगे। आगे हम लोग रीड करते हैं कवर स्टोरी राइजो फीडिंग यामाटो एज अ गिफ्ट बिकॉज शी डिफीटेड हुइजो। वही कवर स्टोरी चलता हुआ जा रहा है बहुत टाइम से। चलो आगे रीड करते हैं। We see a flashback of what happened before Summers attacked Robin, and Saul tells Robin that the God's Knights are immortal and hard to beat, so they must hide and help the children. यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में एक फ्लैशबैक देखते हैं सॉमर्स रॉबिन को अटैक करने से पहले। यहाँ पर रॉबिन क्यों मेंशन है मुझे पता नहीं, यहाँ पर साउल होना चाहिए था बिकॉज लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा साउल के ऊपर अटैक किया था बट यहाँ पर रॉबिन मेंशन है, पता नहीं इट्स करेक्ट और नॉट बट चलो जो भी है। स्टोरी में हम लोग एक फ्लैशबैक पता चलता है जहाँ पर साउल, रॉबिन, चॉपर एक साथ थे और सॉमर्स अटैक करने से पहले साउल ने ऑलरेडी बता दिया था ये जो होली नाइट्स है, गॉड नाइट है, ये इमॉर्टल है। तो रॉबिन चॉपर को अपने बालों को पीछे छुपने के लिए बोला और बाद में बच्चों को बचाने के लिए बोल दिया। तो ये सिनेरियो देख के पता लग गया ऑलमोस्ट एवरीवन नोज अबाउट होली नाइट्स। हम लोग को लग रहा था होली नाइट्स आर समथिंग न्यू जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं बट नहीं दे नो अबाउट देम। सम ऑफ यू माइट वंडरिंग कि यहाँ पर साउल को होली नाइट्स की एबिलिटी वगैरह के बारे में कैसे पता चला। देखो इट्स नॉर्मल बिकॉज साउल वाज द वाइस एडमिरल ऑफ होल गवर्नमेंट, हम लोगों को पता है। तो इस साइड से मैं भी साउल को उनके बारे में और उनके एबिलिटीज के बारे में पता और यहाँ से एक चीज कंफर्म हो चुका है जिसको लेकर हम लोग कंफ्यूज थे कि होली नाइट्स वाले सारे के सारे इमॉर्टल है या फिर गानको के पास बस इमॉर्टलिटी वाली पावर है। तो यहाँ इट्स डन एंड डस्टेड, सारे के सारे होली नाइट्स आर इमॉर्टल। वो लोग अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। तो इट्स रियली पेन इन दी एस, उनके साथ फाइट करना टफ होने जा रहा है। हम लोग अटैक के ऊपर अटैक करेंगे, वो लोग रीजनरेट हो जाएंगे जस्ट लाइक गुरु से उनके केस में जैसे देख के रखा है। बट मेरे को लगता है इलफ के अंदर फाइनली हम लोग को पता चल जाएगा उनको ट्रूली कैसे डैमेज कर सकता है हम लोग और उनके पावर की वीकनेस हमारे सामने कौन रिवील करने वाला। मे बी इट्स नन अदर देन आवर सीनियर सिटीजन गवर्न हिमसेल्फ। हम लोग को पता है फ्लैशबैक में देख के रखा है गॉड वैली के अंदर रॉजर पायरेट्स वहां पर थे, गवर्न वहां पर था और जो होली नाइट लीडर है एट द टाइम गार्लिंग फिगरलैंड वो वहां पर मौजूद था, सैटर्न वहां पर था। तो इस साइड से मेरे को लगता है दे नो अबाउट इट कि उनको कैसे एनकाउंटर करना है। तो यहाँ पर गवर्न हम लोगों को फाइनली दिखा सकता है जिससे हम लोग को पता चलेगा यस दिस इज हाउ वी कैन डिफीट देम और एटलीस्ट वी कैन डैमेज देम, राइट। एंड ऑफ कोर्स ये सारे पावर्स होली नाइट्स गोडसे को इमुसामा ने दे के रखा है। तो इस सिनेरियो से हम लोग को अगेन पता चल रहा है इमुसामा हैज 3 मेजर एबिलिटीज। नंबर 1 इमॉर्टलिटी, नंबर 2 इटर्नल यूथ एंड नंबर 3 रीजनरेशन ऑफ कोर्स। पर इमुसामा ने अपने पावर को गॉड्स नाइट एंड गोडसे के साथ शेयर करके रखा है। आगे इसके बारे में हम लोग चैप्टर रिव्यू करते वक्त लंबी वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट फॉर नाउ गॉड्स नाइट की इमॉर्टलिटी के बारे में लूफी, जोरो, सांजी को छोड़ के सब लोगों को पता चल चुका है। चलो आगे हम लोग रीड करते हैं। गानको ट्रैप्स द स्ट्रॉ हेड्स, सीज ब्रुक and realizes who he is. Okay, she puts her foot on him and demands be her music slave but he refuses because he is so allegiance to Luffy. Okay, यहाँ पर गानको ने हमारे सारे स्ट्रॉ हेड्स को ट्रैप कर लिया। She is dominating there और मैडम ने आके ब्रुक को देख लिया। मैडम को पता चल गया कि ब्रुक कौन है तो मैडम ने सोचा कि चलो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स जाए बाहर में, मुझे बस तुमसे मतलब है, मेरा म्यूजिक स्लेव बन जाओ, मतलब उसको गाना वगैरह सुनाना पड़ेगा प्राइवेटली। गानको इज अ बिग फैन ऑफ ब्रुक तो इट वाज एक्सपेक्टेड बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि गानको वहां पर एक ऑटोग्राफ मांगने वाली है बट चलो यहाँ पर एक होली नाइट है, उसका प्राइड उसके लिए सबसे
ऊपर है, फॉर दैट रीजन उसने स्लेव बनाने के बारे में सोचा। बट ब्रो यहाँ पर क्या रिवील हो रहा है, गानको पुट्स हर फुट ऑन हिम, ब्रुक के ऊपर अपना पैर रख के बहुत ही सेक्सी वे में उसको स्लेव बनने के बारे में बोल रही। तो ये पैनल मेरे को लगता है एपिक फैन सर्विस होने वाला है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट कब ब्रुक ये लाइन बोलने वाला है। लिटरली भाई अभी तक बोला नहीं, इट्स आयरॉनिक ब्रो। बट चलिए ऐसा हम लोगों को पता चल रहा है ब्रुक इज अ सक्सेस लौंडा। इतना बढ़िया पोजीशन में होने के बाद उसने मना कर दिया। अगर सांजी होता तो भाई वो कर लेता फॉर श्योर। बट बॉयज यहाँ से एक चीज हम लोगों को पता चल रहा है, हमारे स्ट्रॉ हैट्स अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई। एक सिंगल होल ने रह के हम लोग को ट्रैप कर दिया। किस किस को भाई? उस्सोप, नामी, जिम्मे, ब्रुक, 4 लोगों को भाई। तो हमारा योंको स्टेटस है अभी फिलहाल। वैसे योंको हमारे क्रू को देख के नहीं लगता है कि भाई हम सच में योंको क्रू है। ये जो मेंबर्स है ये उतना स्ट्रांग नहीं है ब्रो, ट्रस्ट मी। मेरा ट्रस्ट थोड़ा वो जिम्मे के ऊपर था कि ये थोड़ा सीरियस कैरेक्टर है, ये थोड़ा पावरफुल है। बट जिम्मे भी यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा है भाई। इट साइड्स मैं बोलूंगा जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन कि मुझे लगता है स्ट्रॉ हैट्स को और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहिए। ट्रेनिंग करने का वक्त हमारे पास नहीं है, बट आई डोंट नो कैसे, बट उनको पावर अप की जरूरत है भाई। तो बाकियों को क्रू को देख लो, ब्लैक बियर्ड को देख लो, उनके क्रू को देख के डर लगता है। शैंक्स को देख लो, उनके एक एक मेंबर भाई खतरनाक है ब्रो, एक ऑरा देता है भाई। बट हियर इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रॉ हैट्स और योंको क्रू, देन हाफ ऑफ देम आर नॉट स्ट्रांग ब्रो, नॉट स्ट्रांग इनफ कि हम लोग अकेले फाइट कर पाए ना। बाकी मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर तुम लोग ओपिनियन दो। कान को ट्रैपिंग हाफ ऑफ आवर स्ट्रॉ हैट्स, तुमको क्या लगता है? चलो आगे रीड करते हैं। जिम्बे इज ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू डिफीट कान को। चलो एटलीस्ट जिम्बे कुछ कर रहा है। मेरे एक्सपेक्टेशन जिम्बे से बहुत ज्यादा है। तो जिम्बे एटलीस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि कैसे गानको को हम लोग डिफीट कर सकते हैं। मे बी हम लोग उसको एक अलग पोजीशन में पकड़ लेंगे, लाइक वो ऑफ गार्ड जा सकती है, वही से हम लोग उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, कंबाइन अटैक में भी। बट भाई कंबाइन अटैक करके भी क्या होगा? शी लिटरली कैन रीजनरेट, शी इज फकिंग इमॉर्टल ब्रो। सो देयर इज नो वे वी कैन डू एनीथिंग टू हर। आई डोंट थिंक सो, अनलेस हम लोग एक बड़ी अमाउंट ऑफ हाकी यूज कर रहा है मे बी। बट लेट्स सी इनका वीकनेस के आगे हम लोग इसके बारे में पता चलेगा फॉर श्योर। आगे हम लोग रीड करते हैं। समर्स announces that they now have 10 children, including Gobon's son. To free them, they must destroy Elbaf school and libraries and swear loyalty to the government. This is what I mentioned in the last video. अगर देखा तो तुमको पता है। चलो समर्स ने अनाउंस कर दिया कि 10 बच्चों को उन्होंने किडनैप कर लिया, इंक्लूडिंग गबन का बेटा। तो वो साफ सीधा बोल रहा है कि उनको आजाद करने के लिए एल्बफ के अंदर जो स्कूल है उसको डिस्ट्रॉय करो, जो लाइब्रेरी है उनको डिस्ट्रॉय करो, और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उनके अंडर तुम लोगों को आना पड़ेगा, तुमको लॉयलिटी दिखाना पड़ेगा, कसम खाना पड़ेगा कि तुम उनके लिए काम करोगे। दिस इज व्हाट वी थॉट अबाउट इट, राइट? वाज़न्ट इट ऑब्वियस? फाइनल वर्ड इज अप्रोचिंग, और फाइनल वर्ड के अंदर जायंट्स गोना प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट, जो ऑलरेडी गानको ने मेंशन करके रखा है लास्ट वाले चैप्टर के अंदर। सो दिस इज इमुसमा, जिसने उन लोगों को भेजा कि जायंट्स वाले फाइनल वर्ड के अंदर उनके साथ रहे। जायंट हैज अ मैसिव मैन पावर भाई। तो ये देखने इंटरेस्टिंग होने वाला भी, जायंट्स वाले क्या करने वाले हैं। वो क्या होस्टेज बन जाएंगे, उनके अंडर में आके काम करेंगे, या फिर वो इस चीज को डिनाई करेंगे और डायरेक्टली होली नाइट्स के साथ एंगेज हो जाएंगे? बिकॉज सारे के सारे जायंट्स यहाँ पर मौजूद है भाई। ऑल आउट फाइट हो सकती है, एक वार बोल सकते हैं इसको। एंड ऑफ कोर्स ये ब्रॉडकास्टिंग एंटायर लेवल में हो रहा है, तो अंडरवर्ल्ड के अंदर जो हमारा मॉन्स्टर ट्रायो, लोकी और सब लोग हैं, उन लोगों को भी शायद पता चल चुका है, एंड वो लोग शायद अभी आने लगेंगे, स्पेशली बच्चों के बारे में सुन के। थिंग्स आर गेटिंग सो वेरी मच इंटरेस्टिंग। आगे हम लोग रीड करते हैं। द चैप्टर एंड्स विद गबन एंड रॉबिन प्रिपेयरिंग टू फाइट. रॉबिन एंड गबन वोट दैट दे वोंट लेट इट हैपन एज दे हेड इनटू द बैटल. तो चैप्टर के एंड में हम लोग रॉबिन गबन को एक साथ देखते हैं. वो दोनों फ्यूरियस है और वो दोनों बोलने लगते हैं कि ऐसा वो लोग होने नहीं देंगे. वो दोनों फाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को. सिनारियो समझ में आ रहा है. रॉबिन और गबन क्या दोनों एक साथ है? बिकॉज रॉबिन तो साउल के साथ था और साउल के पास समर्स था, तो गबन तो किसी और जगह था. तो ऐसा हो सकता है दोनों दो अलग जगह पर है और दोनों दो अलग जगह से फाइट करने के बारे में सोच रहा है. ऐसा भी हो सकता है समर्स वहां से चला गया और रॉबिन गबन एक साथ हो गए, एक साथ मिलकर फाइट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं. तो मजा आने वाला है. चलो गबन को हम लोग ऑल आउट जाते हुए देखेंगे. रॉजर का लेफ्ट हैंड देखेंगे वो क्या कर सकता है. ऑफ कोर्स रॉबिन के पास भी रीजन है साउल के ऊपर अटैक किया और साउल ने बोल के रखा है बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो या पर आई डोंट थिंक कि रॉबिन कुछ करने वाली है या फिर कर सकती उतना ज्यादा, बिकॉज रॉबिन के पास बेसिक हाकी भी नहीं है भाई. हमारे सामने ओपोनेंट होली नाइट्स है. तो मेरे को लगता है समर्स वर्सेस गबन एक बढ़िया मैचअप हो सकता है. आई डोंट थिंक कि रॉबिन इस फाइट में उतना ज्यादा कुछ कर सकते हैं. मे बी रॉबिन वर्क इज टू सेव द चिल्ड्रन. बाकी स्पॉइलर के अकॉर्डिंग इसी लाइन के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड आगे नेक्स्ट वीक ब्रेक है. ओडा सेंसे की तरफ से ही ब्रेक नहीं है. जापान में गोल्डन वीक है. फॉर दैट रीजन हमको ब्रेक मिलने वाला है. नहीं तो ओडा सेंसे 3 चैप्टर्स लाने वाले थे भाई. चलो ब्रेक वीक में तुम्हारे भाई की तरफ से थ्योरी वीडियो आ जाएगी. ऑफ कोर्स पूरा चैप्टर आने के बाद एक डिटेल्स के साथ लंबी वीडियो बनाऊंगा फ्राइडे या फिर सैटरडे को. तो उसके लिए वेट करना. वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और अपना ओपिनियन जरूर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में.